ये हम इस समय आ गए हैं सोरो क्षेत्र में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित एक नगर है और गंगा नदी के समीप में एक तीर्थ स्थल है। ये देखिए आप, गंगा जी के समीप हैं तीर्थ स्थल, गंगा जी बह रही हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा, बहुत ही पवित्र स्थल है। और अभी आपको जो है दिखाते हैं वाराह भगवान जी का मंदिर, और बहुत ही पवित्र स्थल है। अभी आपको मंदिर के अंदर दर्शन करवाते हैं और वहीं से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये पगड़िया चढ़ रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है जो सूकर क्षेत्र के रूप में विख्यात है। ये आप देखिए, सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कासगंज से 15 किलोमीटर दूर है। इस तीर्थ का पौराणिक नाम जो है वो उखल तीर्थ है। ये वाराह भगवान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। प्राचीन समय में सूकर क्षेत्र को सोरेय नाम से भी जाना जाता था। सोरो सूकर क्षेत्र के प्राचीन सोरो का उल्लेख पाली साहित्य में भी है। सोरो सूकर क्षेत्र में प्रत्येक अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, रामनवमी, मोक्षदा एकादशी आदि अवसरों पर तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या में आवागमन होता है और गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। अस्थि विसर्जन का यहाँ पर विशेष महत्व है। यहाँ स्थित कुंड में विसर्जित की गई अस्थियाँ मात्र 3 दिन के अंदर दृढ़ रूप धारण कर लेती हैं और यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। सोरो सूकर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित जगत विख्यात हैं। इनके पास प्रत्येक परिवार के पूर्वजों का इतिहास है। ये वाराह भगवान का मंदिर बहुत ही अच्छा है। ये ठंडा पानी पीने की जगह है। यहाँ पर चंदन लगाने की व्यवस्था भी है। हाँ, आप चंदन लगा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो मोक्ष स्थली, जहाँ पर पृथ्वी का उद्धार भगवान ने वाराह रूप में किया। ये मंगला स्तुति है। मोक्ष स्थली सोरो, जहाँ पृथ्वी का उद्धार भगवान ने वराह रूप में किया। सुधांशु निर्भय पृथ्वी के पुनर्स्थापन के उपरांत पृथ्वी को ज्ञानोपदेश एवं अपनी वाराह रूपी देह का विसर्जन परमात्मा ने जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज भी सोरो सूकर के नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विद्यमान है। भगवान वराह के पुण्य प्रभाव से इस स्थान को विश्व संस्कृत के उद्गम स्थलों से माना गया है। ये आप देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। विश्व का कोई दूसरा ऐसा स्थल नहीं है जहां अस्थियां गलती हों। सबसे मुख्य आकर्षण बिंदु यही है। यहाँ का सबसे मुख्य जो आकर्षण बिंदु है वो ये है कि ये देखिए लिखा हुआ है सूकर क्षेत्र में कि यहाँ 3 दिन में अस्थियां गल जाती हैं। भागीरथी गंगा यद्यपि हम सभी के लिए परम पुण्य प्रदा है, किंतु उसके जल में अस्थि गल नहीं पाती। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद इस जल की इस विशेषता का रहस्य पता नहीं लगा पाए। यह वही सूकर तीर्थ है जो कालांतर में वाराह अवतार से पूर्व कोका मुख कुब्जा भ्रक तीर्थ के नाम से विख्यात था। श्री वराह दर्शन इस क्षेत्र के प्रधान मंदिर श्री वराह मठ का 17वीं शताब्दी में नेपाल नरेश ने जीर्णोद्धार कराया था।
ये और भी मंदिर है, राधे कृष्ण भगवान का है। ये देखिए, ये नरसिंह भगवान जी हैं, बहुत ही बढ़िया है। यह वही पवित्र कुंड है जहाँ विसर्जित अक्षियाँ 3 दिन के अंदर जल में विलीन हो जाती हैं। श्री ग्रथवट तीर्थ इस भूमि के अंदर ही ग्रथवट तीर्थ है, जहाँ आदिकाल विश्व का एक मात्र प्राचीनतम वट ग्रथवट वट है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वटों में अभय वट प्रयाग में, सिद्ध वट उज्जैन में, वंशी वट वृंदावन में एवं ग्रथवट सूकर क्षेत्र सोरो में माने गए हैं। इसी ग्रथवट तीर्थ के वर्तमान प्रांगण में श्री विद्या का यांत्रिक स्वरूप संभवतः विश्व की एक मात्र कृति है। वैश्वत तीर्थ यह वह स्थान है जहां भगवान सूर्य ने सहस्त्रों वर्ष तप किया था। बहुत कम विद्वान इस तथ्य से परिचित होंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन को गीतोपदेश से काफी पूर्व श्री गीता रहस्य को श्री हरि ने इसी सूखर क्षेत्र में भगवान सूर्य को समझाया था। इस बात को आप फिर से समझिए कि बहुत कम विद्वान इस तथ्य से परिचित होंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन को गीतोपदेश से काफी पूर्व श्री गीता रहस्य को श्री हरि ने इसी सूखर क्षेत्र में भगवान ने जो है सूर्य भगवान को जो है गीता रहस्य यहीं पर सुनाया था। श्री हरि ने इसी सूखर क्षेत्र में भगवान सूर्य को समझाया था। सोम तीर्थ भगवान चंद्रदेव ने अपने साप से मुक्त होने के लिए इस पावन धरा पर सहस्त्रों वर्ष कभी सिरोमुख कभी अधोमुख नाना प्रकार से तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल साप मुक्त किया वरन यह वरदान दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी साधना के प्रभाव से वर्ष में एक दिन यहाँ का जल दूध का रूप ले लेगा एवं जग विख्यात होगा। आज भी चैत्र शुक्ल नवमी के को यहाँ स्थित कूप का जल दूध का रूप ले लेता है। तुलसी स्मारक मंदिर विश्व को रामचरितमानस की अनुपम कृति देने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म यही सूकर क्षेत्र में हुआ था। यही उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, नरसिंह पाठशाला में संपन्न हुई। आज भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहर जी के वंशज जीवित हैं। तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहर जी के वंशज जीवित हैं। तुलसीदास जी के मकान के जीर्णावशेष आज भी विद्यमान हैं। हरिपति गंगा के मध्य 1945 में तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्थापित गोस्वामी की सुंदर प्रतिमा उनके स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र उनकी 84 बैठकों में से 23वीं बैठक इसी पावन भूमि पर स्थित है। यहाँ विट्ठल दास जी की व गुसाई जी की बैठक भी विद्यमान है। पहले सोरो सूकर क्षेत्र के निकट ही गंगा बहती थी, किंतु अब गंगा दूर हट गई हैं। पुरानी धारा के तट पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यह विष्णु भगवान के तृतीयता अवतार भगवान वाराह की मोक्ष भूमि एवं श्री रामचरितमानस के रचनाकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी तथा अष्टछाप के कवि नंददास जी की जन्मभूमि है। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु नरहरिदास जी से प्रथम बार यहीं पर सुनी थी। नंददास जी द्वारा स्थापित बलदेव का श्यामायन मंदिर सोरो सूकर क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है। पौराणिक ग्रथवट भी यहाँ स्थित है। श्री प्रभु वल्लभाचार्य की 23वीं बैठक है। यहाँ हर की पौड़ी में विसर्जित की गई अस्थियां 3 दिन के अंदर रेणु रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ भगवान वराह का विशाल प्राचीन मंदिर है। मार्ग शीर्ष मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। ये देखिए, यहाँ पर बाल बनवाने का जो है बहुत
बड़ा प्रचलन है और यहाँ पर अस्थि विसर्जन का बहुत ही महत्व है। और विश्व का सिर्फ एक ऐसा महत्व है जो जिस स्थान पर 3 दिन के अंदर अस्थियां रेणु रूप धारण कर लेती हैं, मात्र 3 दिन के अंदर, और विश्व का एक ऐसा सिर्फ यही स्थल है। विशाल जी, आपका फोन बज रहा है, कृपया फोन उठाइए। विशाल जी, आप। और सूकर क्षेत्र है ये, कासगंज से 12 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा दिव्य मंदिर, वाराह भगवान का जल के अंदर फोटो, मूर्ति, और काफी बड़ा क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, तो इस जगह का और भी महत्व बढ़ जाता है। वाराह मंदिर के दर्शन अभी हम कर चुके हैं, आप लोगों को भी करवा चुके हैं। भागीरथी गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन स्तूप के खंडहर भी मिले हैं, जिनमें सीताराम नाम से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा बेन ने करवाया था। प्राचीन मंदिर काफ़ी विशाल था, जैसा कि उसकी प्राचीन भित्तियों की गहरी नींव से प्रतीत होता है। अनेक प्राचीन अभिलेख भी इस मंदिर पर उत्कीर्ण हैं, जिनमें सर्व प्राचीन अभिलेख 1226 विक्रम संवत 1169 ईस्वी का है। इस मंदिर को 1511 ईस्वी के लगभग सिकंदर लोदी ने नष्ट कर दिया था। बहुत सारे मंदिर जो है हमारे नष्ट कर दिए गए थे, उनका फिर से जीर्णोद्धार कराया गया है। कुछ के अवशेष बचे हैं, कुछ के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये सब काफ़ी लोग आते गए, काफ़ी लोगों का शासन होता गया, जिस हिसाब से शासन बदलता गया। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर जो है नष्ट करते गए, लेकिन नष्ट हो नहीं पाए, कुछ न कुछ अवशेष बच गए और किसी न किसी राजा ने फिर से जो है जीर्णोद्धार कराया। हनुमान जी का स्वरूप मंदिरों के बगल में दिखता रहता है। इनसे जो है अपना सामान बचाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा दुश्मनी इन लोगों की चश्मे से होती है और मोबाइल से। चश्मा और मोबाइल जी, आपका फोन बज रहा है, कृपया फोन उठाइए। विशाल जी, आपका फोन बज रहा है। ये वाराह भगवान का मंदिर है। एक बार आप लोगों को हम फिर से दर्शन करवा देते हैं, जो लोग अभी लाइव आए हैं। ये देखिए, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए भगवान वाराह जी का मंदिर। वाराह जी का मंदिर है। हम दोबारा जा रहे हैं दर्शन करवाने। ये जो है मंदिर वाराह भगवान का है। ये भाई साहब सामने से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हट जाएंगे फिर आपको स्पष्ट दिखा देते हैं। सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं। ये वाराह भगवान जी का मंदिर है। वाह, गैस तो बहुत तेज आ रही है, क्यों नहीं बढ़ती है? हम मान तो रही है, हम तो बर्दाश्त करेंगे, नहीं बढ़ती है यार, दिवाली नहीं बढ़ती है। तो मैं 4 कार्यक्रम करने की 4 कार्यक्रम अच्छा में हो, तो अच्छा में हो, बिल्कुल खाओ
इधर की थोड़ी भाषा चेंज है तो सब लोगों की समझ में नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्तुति लिखी हुई है कि हे भगवान वराह, आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल सहित आपका वेदमय वराह ग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला कुल पर्व की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको एवं इन पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। ये लिखा हुआ है। हिरण्याक्ष का वध करने के कारण भगवान श्री वराह को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जिसके फलस्वरूप उनका श्वेत रूप श्याम हो गया। अतः ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान श्री वराह ने अपने इस सूकर क्षेत्र में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी तिथि को देह त्याग किया। हे देवी, हे मेरे ईश्वर, सूकर क्षेत्र में अंतर्गत स्थितम योग तीर्थ में सत्कर्म करने वाले मनुष्य, मेरे पूजनादि सुकर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य, यहाँ निवास करने वाला, मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य श्वेत दीप्त को जाता है। इस योग तीर्थ में सिद्धि की कामना रखने वाला व्यक्ति भी मनोवांछित फल प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। हे वसुंधरे, काशी में मृत्यु होने से एवं गौशाला में प्राण त्यागने से जो गति प्राप्त होती है वही गति मेरे क्षेत्र सूकर क्षेत्र में स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। हे भगवान, अजित आपकी जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप को फटकार कर रहे हैं, आपको नमस्कार है। सूकर क्षेत्र का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही पवित्र महत्व है। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था। प्रजापति हिरण्यगर्भ ने वायु रूप होकर विचरण करते हुए पृथ्वी को देखा, वह उसे वराह रूप में पुनः जल राशि के बाहर निकाला। हमारे ब्रह्मांड में 5 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल के 2 अलग वराह हैं, जिनमें स्वयं भूमंडल के निर्माता आदि वराह, परमेष्ठी परम मंडल के यज्ञ वराह, सूर्य मंडल के श्वेत वराह, चंद्र मंडल के ब्रह्म वराह एवं पृथ्वी मंडल के एमुष वराह हैं। एमुष पद का निर्वचन है आ प्लस इम प्लस उस, अर्थात पृथ्वी को चारों ओर से दबाने वाला। वायु विशेष पृथ्वी को टूटने से बचाने के लिए यह वायु विशेष पृथ्वी को पिंड बनाकर दबाए रहता है। पृथ्वी के समुद्रण का निरूपण करने वाला पुराण वराह पुराण है। पुराण क्रम में यह 12वां पुराण है। इसके लिए पुराणों में वर्णित है। वराह श्री वराह की दाढ़ से दबी हुई है। पृथ्वी जी जो हैं, ये वराह भगवान की दाढ़ से दबी हुई हैं। ये तीर्थ स्थल की महिमा है कि 1 लाख अर्ध प्रसूत गायों के दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल सूर्यदेव की मेष संक्रांति के दिन मेरे सूकर क्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है। इतना ज़्यादा महत्व। इस पुण्य क्षेत्र सूकर में 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर तक समस्त क्षेत्र को तीर्थवान स्वीकार करते हुए इस स्थान पर पाप चरण नहीं करना चाहिए। 12 किलोमीटर तक, क्योंकि अन्य तीर्थों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्रों के सेवन से नष्ट हो जाता है, किंतु इस पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप ब्रजलेप के समान होता है। यहाँ किया हुआ पाप कभी कटता नहीं है। भगवान श्री वराह स्वयं अपने ही मुख से कहते हैं कि हे देवी वसुंधरे, मेरे इस पवित्र जल में कोई भी मनुष्य अपने पितृगणों की अस्थियों का विसर्जन करता है तो मेरे पूर्ण प्रभाव से वो अस्थियां मात्र 3 दिन में ही जल एवं रेणु यानी बालू रूप में विलीन हो जाती है और विश्व का एकमात्र स्थान, पूरे विश्व का। बहुत भाग्य से जो है दर्शन हुए। हे देवी, मेरे पुण्य तीर्थ के अंतर्गत सोम तीर्थ नामक एक परम पावन तीर्थ है, जहाँ चंद्रदेव ने कई हजार वर्ष तक अत्यंत कष्ट साध्य तप किया था।
एवं श्राप से मुक्ति पाई थी। इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक 8 दिनों तक उपवास करने से इस संसार में रहते हुए भी समस्त अपराधों से रहित हो जाता है। इस तीर्थ के प्रभाव राजा सोमदत्त के बाणों से आहत श्रृंगाली मृत्यु के उपरांत कांति देश की राजकुमारी बनी एवं पुनः इस क्षेत्र में निवास करते हुए भगवान के चतुर्भुज श्राप को प्राप्त करती हुई हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ी की नोक पर रखी हुई यह पर्वतांध मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ एवं कृत रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उनके ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार है। जय वराह भगवान। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ये जो है सोकर क्षेत्र में है। धन्यवाद। आप लोग जानकारी लीजिए, देखिए, फिर आइए।